Raj, which are some of the bad interviewing habits? This. I keep drinking water every 2 seconds. That is one. Second is मैं ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ. मुझे पता है कि आपने सवाल कुछ और, मैंने सवाल आपसे पूछा और फिर आपने कुछ और जवाब दे दिया. मुझे पता है आपको लेके आना उस पर, मैं लेके नहीं आऊँगा, मैं कहीं और ही चले जाऊँगा. But is it bad? Like वो सवाल ही आंसर नहीं हुआ, ऑडियंस फिर बोलती है, तो दैट्स अ बैड कि भाई उसका तो आंसर नहीं दिया तूने. एंड समटाइम आई गेट एक्साइटेड. अगर आप और मैं किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं और आपने कुछ आंसर दिया, ओ ये एंड अब कॉन्वर्सेशन हो गई, मैंने क्या किया, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, एंड एक्सपीरियंस, वो आंसर और क्वेश्चन की बात ही नहीं रही. सो दैट्स अनदर अनोइंग थिंग. देन वन मोर अनोइंग थिंग इज 60-70% ऑफ टाइम्स मेरे पॉडकास्ट में ऐसा होता है, हम जो प्रिपेयर करते हैं उस पे बात चालू ही नहीं होती. वो तो बहुत हम रैंडमली बैठेंगे और ऐसे और क्या चल स्टार्ट किया, और मेरा यूजुअली ना, मैं किसी से ये नहीं पूछ सकता कि और क्या चल रहा है. मेरे से ऐसे नहीं होता. मैं हमेशा कुछ कॉमन कनेक्ट, कोई बाहर का, कोई पर्सनालिटी ट्रेट, कोई एक्सपीरियंस किया. जैसे हमने बात करी, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर बिकॉज यू टोल्ड मी, एंड देन हम किसी की पार्टी थर्ड, मुझसे पूछते नहीं बनेगा कि अच्छा तू कैसा है, आज क्या किया. सो आई टॉक अबाउट दैट रैंडमली गेस्ट से. और कोई मेरे दिमाग में कोई बड़ा सा कोट चल रहा होता है, कोई क्वेश्चन चल रहा होता है, समथिंग जो मैंने सीखा, मैंने एक्सपीरियंस किया. ठीक है, आई विल टेल यू वन सच एक्सपीरियंस. वी वर डूइंग दिस कॉन्वर्जेशन विद, रिसेंटली वी डिड अगेन विद रवि किशन. कॉन्वर्जेशन करनी थी, हमें पता नहीं किस बारे में. मेरे दिमाग में एक फादर की कोट चल रही थी, मैंने पढ़ ली थी कि मोस्ट ऑफ दी, आई एम रीफ्रेजिंग इट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर not trying to live their life, they're just trying to prove their fathers that they're worth loving. तो मैंने उनसे पूछ ली, what do you think? अब कॉन्वर्सेशन सिर्फ इसी के बारे में हो रही है 1 घंटा. कॉन्वर्सेशन, हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है. उनको समझ में नहीं आया तो उनका रिएक्शन हिट था. बहुत मारते थे. या एवरी डे मज़ा आता था. और ये रोज़ होता है. सो दैट्स अ बैड इंटरव्यूइंग हैबिट कि आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट, एक फ्रेम में आपने सेट किया है, वो हट के आप कुछ नहीं, दिस इज अ गुड इंटरव्यू. यहाँ तक लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं. लाइक ओवर द इयर्स मैंने भी कहा कि दिस इज द कॉन्फिडेंस इन योर क्राफ्ट सो मच कि मैं एक चीज़ जो मैंने अभी पढ़ी, दिस इज़ यू हैविंग एक्टिवेटेड योर सबकॉन्शियस, कि नई चीज़ सीखी यार, इसके बारे में बात करते हैं. बिकॉज दिस इज़ वॉट वी द पॉडकास्टर्स हैव डन ना, कि और बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा आप उसको डेट कर रहे हैं. नहीं, हम वो नहीं करते. आपको एक चीज़ ने एक्साइट किया, आपने पूछ ली. इजंट दैट पॉडकास्ट? दिमाग में मेरा आता ही नहीं है क्वेश्चन. आपने उसको डेट, ये गॉसिप क्वेश्चन पता नहीं क्यों बहुत बार हम सोचते हैं, हम लोग ब्रीफिंग में भी बात कर रहे होते हैं कि लिखते हैं यार ये वाला से पूछ लेते हैं, अभी तो ये ऐसा नहीं यार, छोड़ क्योंकि मुझे पता है वो पूछ भी नहीं पाऊँगा. मतलब पहले तो मुझे याद ही नहीं आएगा कॉन्वर्सेशन के बीच में पूछना है, और फिर वो पॉइंट आ भी गया, किसी ने मुझे याद भी दिला दिया, तो मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है. मुझे गॉसिप जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं. वो उसके लिए बहुत दूसरे चैनल है, सब पे जाओ. एक और बैड इंटरव्यू हैबिट बताता हूँ. हाँ, बैड इंटरव्यू हैबिट इज़, मैं टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता. जब आप पॉडकास्ट पे हो, मेरे पॉडकास्ट रूम में कोई भी वॉच क्लॉक नहीं है, कोई भी है ही नहीं. मुझे देखना ही नहीं है टाइम कितना, मुझे जानना ही नहीं. व्हेन आई एम देयर इट्स ज़ेन मोड. देयर हैव बीन टाइम जब हमारा एक पॉडकास्ट 9 घंटे चला है एक शूट में, और हमारे इसमें कटवर्ट्स नहीं होते. एक कैमरा रोल होता है, एक ही बार में स्टार्ट होता है, कोई कैमरा वाला आपको दिखेगा नहीं, कोई इंसान नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड से सब ऑपरेट करते हैं. इट्स जस्ट मी एंड द गेस्ट. 8 घंटे 9 घंटे वेरी नॉर्मल. वॉशरूम है स्टूडियो में. हाँ, बीच में जाना होता चलो गेस्ट जाएगा. नो वन कैन कम इन, नो वन कैन गो. या अभी ये चल रहा है. लाइक लेक्स फ्रीडमैन ऑल्सो डिड सम 8-9 hour लॉन्ग पॉडकास्ट. यार यू एंटर दैट ज़ेन मोड भाई, ज़ेन मोड. एक मूवी देखना, ठीक है, जीरो, JIRO. It's about dreams of sushi. So there's this one guy. He's this first Japanese to ever get 3 Michelin stars for sushi making. उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है. उसमें दिखाया कि आप ऑब्सेशन किसको बोलते हैं. लाइक जब वो सुशी बना रहा होता है ना, उसको दुनिया में और कुछ मतलब, उसको सपने आते हैं रात को सुशी के. उसको जापान में नेशनल ट्रेजर का अवार्ड मिला है.
बट उसके बाद भी वो बोलता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे आज भी, एंड इट्स बीन ईयर्स आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर्स. इमेजिन 3 मिशेलिन स्टार, नेशनल ट्रेजर, दुनिया भर से लोग उधर आते हैं, डॉक्यूमेंट्री बन गई. आज भी वो बंदा उठता है और सिर्फ रोज सुबह ये करता है कि आई वांट टू मेक परफेक्ट सुशी. परफेक्ट नहीं बनी, परफेक्ट नहीं बनी. वो मूवी देखना, आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दैट मूवी, क्योंकि उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ऑब्सेशन की वैल्यू क्या होती है. और तुम्हें पता चलेगा एक छोटी सी चीज़ के लिए ना तुम जब ऑब्सेस हो जाते हो, देन यू बिकम then you create such big impact in the world. Nobody would have ever thought. वो बहुत अच्छा है. उस मूवी में उसका ट्रेलर देखोगे, ट्रेलर में ही दिखेगा जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि जीरो के जो बच्चे हैं, इट्स देयर कर्स कि वो उसके बच्चे हैं, बिकॉज उनके पास 2 चीज़ें उनको मिलेगी. फर्स्ट इज उनको सुशी ही बनाना है, बिकॉज जीरो की आत्मा ना मरने के बाद उनको हॉन्ट करेगी कि तुम सुशी क्यों नहीं बना रहे हो. that's how it's on. And then second is the kids have to work twice as hard as Jiro just to be at maybe equal level. So imagine the pressure. So सोचो जैसे घर में ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जिसके पास सब है, दुनिया भर की चीज़ें, अब तो प्रोसेस स्टैंडर्ड करके आगे बढ़ सकता है. सो यू लर्न दैट. सो दैट्स वेयर वो वहाँ से तुम इंस्पिरेशन लेते हो कि कोई इतना ऑब्सेस हो सकता है. हम तो पॉडकास्ट बना रहे हैं यार. सही बात है. मतलब जिसको नेशनल ट्रेजर मिल गया उसके बाद वो नहीं रुक रहा, जिसको सपने उसके आ रहे हैं, तो तुम जब एक पॉडकास्ट पे हो तुम क्या 4-5 घंटे लॉस्ट नहीं हो सकते? कैन यू नॉट बी इन दिस मोड बिकॉज दिस इज़ योर लव. एंड जापनीज पीपल नो हाउ टू गेट लॉक्ड इन. आप कोई भी क्राफ्ट उठा लो यार, वो फिल्मों में आई एम ऑब्सेस्ड विद स्टेशनरी कुछ भी बनाते हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो उनकी समझ है, पर्टिकुलरली द पीपल ऑफ जापान. जापान में ना एक फिलॉसफी भी होती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, एक ने बात करी आपने, उसको बोलते हैं वाबी साबी. हैव यू हर्ड ऑफ इट? या वाबी साबी इज ब्यूटी इज़ एन इम्परफेक्शन. तो वो लोग क्या करते हैं, पुराने जो टूटे हुए क्रॉकरी है उसको रखते हैं, मैली चीज़ों को, टूटी हुई चीज़ों को, उबड़ खाबड़ चीज़ों को कैसे बनाए वो रखते हैं, और उसमें ब्यूटी वो सर्व करते हैं. इट्स अ ट्रेडिशन टू सर्व इट इन ब्रोकन थिंग्स बिकॉज दैट्स वेयर द ब्यूटी लाइज. देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड किंस्तुगी. किंस्तुगी में अगर कुछ टूट जाता है वो उसके अंदर गोल्ड भर देते हैं. That's where they feel good. Yeah. So wabi sabi is just things are beautiful when they're imperfect. So it's a very beautiful concept. Japanese, so I can go on and on. Like I love most of the concepts in the world. Have you been to Japan? Not yet, unfortunately.